द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा स्थगित हो गई, हुई ही नहीं। उसके बाद तरह तरह की बातें निकलने लगी। कहा गया कि भैया सुरक्षा में चूक हो गई। अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो इसके जिम्मेदार पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नहीं बल्कि अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री। क्योंकि आप देखिए, आप समझिए कि एसपीजी सुरक्षा किसकी? केंद्र सरकार की। और जब कल अलका लांबा एक बात डिबेट में कह रही थी कि वो 50 किलोमीटर के दायरे में आता है, फिरोजपुर जहां पे जनसभा थी, और 50 बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे में आती है, किसका किसका दायरा आता है? बीएसएफ का। बीएसएफ किसकी? आप समझिए इस बात को, केंद्र सरकार की। तो सब कुछ तो भैया केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय के अधीन है। तो सवाल मुख्यमंत्री चन्नी से क्यों पूछे जा रहे हैं? क्यों उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? जबकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही तो गृह मंत्रालय की है, यानी अमित शाह जी की है। और अमित शाह जी फंस गए हैं। अब बोलती नहीं निकल रही है। अब क्या बोलेंगे? जनता भी ये समझ रही है, अगर एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है एसपीजी, वो गृह मंत्रालय और अमित शाह जी से सवाल पूछे कि विश्व प्रसिद्ध नेता की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। कल ही हमने इस बात पर सवाल उठाया था कि इंटेलिजेंस मतलब समझते हैं आप, बहुत बड़ी चीज होती है। कहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, यह जानकारी होती है। किस रास्ते से जाना है, जानकारी होती है। और एसपीजी की जिम्मेदारी होती है कि उस रास्ते को क्लियर करे। उस रास्ते पे जगह जगह चौकन्नी रहती है और देखती रहती है कि कोई वहां पर असुविधा ना हो, कोई असुरक्षा की बातें ना हो। तो अगर यह सब हो गया, तुरंत प्रोग्राम चेंज हो गया, तो बताइए आप कि भैया जिम्मेदार चन्नी साहब कैसे हुए? जिम्मेदार तो अमित शाह जी हुए, या फिर कह सकते हैं कि जिम्मेदार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हुए। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का विरोध हो रहा था और प्रधानमंत्री जी की जनसभा में कुर्सियां खाली थी, प्रधानमंत्री जी वहां जाना नहीं चाहते थे, इसलिए यह पूरा रचा गया, साजिश रची गई। यह भी हमने आपको खबर दिखाई बाकायदे। तो अब यह बात और यह सवाल बेहद अहम हो गया है कि भैया कि सुरक्षा की जिम्मेदारी तो एसपीजी की थी, तो एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था कितनी चौपट थी यह समझ में आता है। तो सवाल तो गृह मंत्री साहब से होना चाहिए, अमित शाह जी से होना चाहिए कि भैया बताओ एसपीजी ने रूट क्लियर क्यों नहीं करवाया। अब अगर यह बात आएगी कि भैया तुरंत प्रोग्राम चेंज हो गया, तो प्रोग्राम क्यों चेंज हुआ, इसके पीछे कौन था, प्रोग्राम चेंज करने के पीछे, इस बारे में जांच बैठनी चाहिए। पता लगाना चाहिए कौन था जिसने यह रूट तय किया कि इसी रास्ते से जाओ जिधर से किसान खड़े हो। अब किसानों को तो पता ही नहीं था, क्योंकि जो प्रोग्राम था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वो तो हेलीकॉप्टर से पहुंचने का था। फिरोजपुर उन्हें उड़ के जाना था भटिंडा से, कि सीधे उड़ के वहां उतर जाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, लौट आएंगे। लेकिन रास्ते से प्रोग्राम किसने बना दिया? अब यह सवाल है, जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। और जबकि इस पर जांच ना करके सीधे सीधे चन्नी साहब को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उसको अन्य जगह भुनाने की कोशिश की जा रही है। जबकि असली जिम्मेदार, असली वजह कौन है, आप सब जानते हैं। और लोग बाग भी इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, लोग बाग भी सवाल पूछ रहे हैं कि देश के इकलौते दलित सीएम को निशाना बनाया जा रहा, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनकी क्षमता पर सवाल उठाना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। किसान नाराज है, सभा में भीड़ नहीं है, तो ठीकरा सीएम पर फोड़ दिया। पीएम साहब, आपकी सुरक्षा का जिम्मा एसपीजी के जरिए गृह मंत्री के पास होता है। अगर सुरक्षा में चूक हुई तो अमित शाह जी को बर्खास्त करें। यह मांग उठने लगी है कि भाई जिम्मेदारी तो एसपीजी की थी, और एसपीजी किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। बीएसएफ वाली बात जो हमने कल आपको बताई भी थी, और किस तरह से अलका लांबा ने टीवी डिबेट में यह बात कही थी कि नियम है कि 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर बीएसएफ देखेगा। बीएसएफ भी केंद्र सरकार के अधीन, सब चीजें भैया केंद्र सरकार के अधीन। प्रधानमंत्री का रूट डाइवर्जन हुआ, रूट चेंज हुआ, वो भी केंद्र के ही, मतलब गृह मंत्रालय के अधीन ही रहा होगा भैया, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। तो ये सवाल, जो दो सवाल हमने खड़े किए हैं, बेहद अहम है कि पहला, रूट क्यों चेंज हुआ, और रूट उसी तरफ से क्यों रखा गया जिस तरफ से किसान खड़े हुए थे, जबकि किसानों को इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि प्रधानमंत्री इस रास्ते से आएंगे। क्योंकि जो चार्ट था आपको हमने कल दिखाया था, वो फिर आप स्क्रीन पर देखिए कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बकायदे भटिंडा से फिरोजपुर जाने तक का था। वहां पर प्रधानमंत्री जी को पहुंचना था, सभा करना था, वापस आना था। लेकिन इन सब चीजों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया। किस तरह से प्रधानमंत्री, जो कि सबसे सेंसिटिव सीट होती है, आप भी जानते हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो सकती, कोई भी बातें नहीं हो सकती है। लेकिन इस तरह की बातें करना, और टीवी चैनल्स पर आप देख रहे हैं किस तरह की बातें हो रही हैं प्रधानमंत्री के बारे में कि अचानक
प्रधानमंत्री पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां कुछ नहीं होता, पाकिस्तान तो इससे बेहतर। आपने कई सारे टीवी एंकर्स को आपने सुना जो गोदी एंकर्स के नाम से परिचित हैं, आप भी उनसे परिचित होंगे, उन्होंने इस तरह की बातें कही। तो यानी आप समझिए पंजाब में विरोध था, विरोध तगड़ा था, विरोध एक दिन से नहीं हो रहा था, विरोध कई दिनों से हो रहा था कि प्रधानमंत्री को इस बार गो बैक कहा जाएगा और प्रधानमंत्री आएंगे तो उनकी सभा में कोई नहीं जाएगा। बसें खाली खाली जा रही थी, प्रधानमंत्री ये सब तस्वीरें बैठकर देख रहे होंगे कि वहां पर 70,000 कुर्सियां और 700 लोग भी ढंग से नहीं आए। इस बात का जिक्र जो है किया गया था, चन्नी ने भी, मतलब वहां के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने भी इस बात का जिक्र किया था कि 700 लोग ही आए थे वहां पर। तो वजह कुछ और है और उस वजह को कुछ अलग तरीके से भुनाया जा रहा है। अगर सुरक्षा में चूक है, सबसे बड़ी बात है ये, अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई तो जिम्मेदार गृह मंत्रालय होगा। गृह मंत्रालय की गलती की वजह से, गृह मंत्रालय ने सही तरीके से ध्यान नहीं दिया, इसलिए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। इसके जिम्मेदार पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने सीधे कलाकर सबके सामने यह बात स्पष्ट रूप में कह दी थी कि हम तो सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे। अब अचानक से आप प्रोग्राम चेंज कर दें, अचानक से आप बदल देंगे कि नहीं हमको हेलीकॉप्टर से नहीं, जो है हम बाय रोड आएंगे, तो भैया समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर रूट क्लियर कराने में और मतलब रास्ता बनाने बहुत सारा समय लग जाएगा, क्योंकि हर तरफ, चारों तरफ किसान मौजूद थे और लोग मौजूद थे, वो विरोध कर रहे थे, उनके हाथों में जो है झंडे थे, काले झंडे भी दिखाने के लिए लोग आए हुए थे और गो बैक मोदी के नारे भी लगाए जा रहे थे। तो यह भी एक चुनौतीपूर्ण काम था किसी भी मुख्यमंत्री के लिए। किसी प्रदेश में अगर उस प्रदेश में प्रधानमंत्री का बहुत विरोध है, चाहे वो जो प्रदेश हो, अगर वहां पर इस तरह के विरोध पहले से हो रहे हैं, सड़कों पर और गलियों में, चौबारों में, हर जगह जनता खड़ी हुई है प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए, तो ऐसे में अगर आप अचानक से रूट तय कर देंगे तो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए समस्या का विषय होगा रूट को मतलब क्लियर कराना। लेकिन ये जानबूझकर सब किया गया, ये एक साजिश थी। साजिश के तहत रूट को डाइवर्ट किया गया कि भैया उधर से ही जाना जहां किसान खड़े हों और 10 मिनट रुकना है, 10 मिनट बाद गाड़ी मोड़ देनी है और ये फिर कहना है कि हमारी जान को खतरा था इसलिए हम वापस जा रहे हैं। और बारिश का बहाना और फिर उसके बाद रास्ता क्लियर नहीं हुआ इसका बहाना, सुरक्षा में चूक का बहाना, ये सब बातें बहानेबाजी में आ जाएंगी और हम बाहर की जनता को, मतलब पंजाब की नहीं, पंजाब के अन्य राज्य जो जहां और चुनाव होने वाले, चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, यहां पर उन चीजों को भुनाने की कोशिश करेंगे ताकि इसका फायदा मिल जाए। लेकिन वो ये शायद ये बात भूल गए कि अचानक से आप कोई चीज करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप समझिए गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की होती है। एसपीजी सुरक्षा, प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा होती है, एसपीजी, जो कहा भी जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, वो इतने चौकन्ने होते हैं। आपने देखा होगा एसपीजी कमांडोज को, जिनकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाती है और ये सारी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है तो इसका सीधा सीधा जो ठीकरा फूटना चाहिए, इसका सीधा सीधा जो मतलब लगना चाहिए चूक हुई है, उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे गृह मंत्रालय की है। और केंद्रीय मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। तो अमित शाह जी के ऊपर पूरा इसका ठीकरा फोड़ा जाना चाहिए कि कैसे, भैया बताइए अमित शाह जी, कि आप सब कुछ देख रहे हैं, आपके अधीन सब कुछ आता है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्यों उस रास्ते को बाद में जो है कहा गया कि इसी रास्ते से जाना है और प्रधानमंत्री उस रास्ते से गए, बीच में फंस गए? ये चीजें अब अमित शाह से पूछी जा रही हैं। तो अमित शाह जी अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अब इनको कहीं रास्ता नहीं नजर आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। ये जो जाल बुना गया था किस तरह पंजाब सरकार को बदनाम करेंगे, 3 करोड़ पंजाबियों को बदनाम करेंगे, किसानों के बारे में गलत बातें फैलाएंगे और मुख्यमंत्री साहब को कह देंगे कि इनकी वजह से सब हो गया, ये जो साजिश थी वो शायद अब नाकाम हो गई है और अब अमित शाह बुरे फंस गए हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।